फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, जो कि हमारे पास बजाज की पल्सर 150 बाइक, ये BS6 बाइक है। और यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे हम बाइक को चलाते हैं, स्टार्टिंग में जल्दी तो ट्रैबल नहीं है इसके अंदर, पर जैसे हम बाइक को चलाते हैं तो उस समय क्या होता है कि चलते चलते अचानक इसकी जो RPM है वो बिल्कुल छोड़ देती है। बाइक बंद नहीं होता है तुरंत। जैसे हम RPM दे के रखते हैं कि एक चाल में चलते हैं 40 या 50 की रफ्तार में, इस तरीके से अगर दे के रखते हैं, RPM खींच के रखते हैं, तो यानी कि धीरे धीरे ये चलता है ठीक। पर थोड़ा दूर जाके क्या होता है कि RPM बिल्कुल कम हो जाता है। अगर एक्सीलरेटर हम ले के रखते हैं उसके बाद भी यानी कि RPM कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, यानी कि इसकी जो बाइक है वो बंद होने लगती है। तो इस तरीके से फिर हम RPM को छोड़ देते हैं और फिर लेते हैं, तो फिर यानी कि एक्सीलरेटर ले लेता है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम कर रही है। तो बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आप समझ चुके होंगे। जैसे हम बाइक को चलाते हैं यानी कि अपने आप ये रेस छोड़ देती है बाइक, यानी कि बंद होने के कगार पे आ जाती है, बंद नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंद हो जाता है। तो इस तरीके से फाइनली अगर प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को हमें क्या कैसे सही करना है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। इस तरीके से अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसा ना हो कि इधर उधर ज़्यादा परेशान हो, और इस प्रॉब्लम को कहाँ से पकड़ना है और कहाँ से सही करना है ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम पहले इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ से हम इग्निशन को ऑन करते हैं, जो चेक इंजन लाइट होता है वो भी यानी कि इसमें नहीं जलता है। यहाँ पे हम बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा न्यूट्रल करना होगा। तो यहाँ पे हमने बाइक न्यूट्रल कर दिया। ये देखें, ये चेक इंजन लाइट जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है चेक इंजन लाइट अगर जला हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, OBD के ज़रिए से हम इसे चेक कर सकते हैं कि आखिर क्या फॉल्ट है। पर यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं आ रहा है जिसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंसर ख़राब है या क्या है। तो चलिए फाइनली इसकी हम थ्रोटल बॉडी और जो इंजेक्टर है उसे खोलते हैं और उसकी हम पेट्रोल चेक करते हैं कि सप्लाई किस तरीके से है पेट्रोल की। पर इस तरीके से दोस्तों अगर हम बाइक को खड़ा रखते हैं तो बहुत देर तक इस तरीके से स्टार्ट रहता है, कुछ भी दिक्कत नहीं करता है। पर बात ये है कि चलाते टाइम आखिर ये कर रहा है, ये आखिर मेरे ख्याल से लग रहा है कि ज़रूर इसकी जो पेट्रोल है, पेट्रोल में कुछ दिक्कत आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्पार्क प्लग को साफ़ करते हैं, देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्पार्क प्लग की बात करें तो स्पार्क प्लग मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक ठाक है और ये स्पार्क भी सही कर रही है। यहाँ पे देखें, जो कंपनी से आता है स्पार्क प्लग भी ओरिजिनल है, कंपनी वाला, चैम्पियन कंपनी का। तो चलिए इसे यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इसका दोस्तों हमें थ्रोटल बॉडी को ओपन करना होगा। यहाँ पे दोस्तों इसकी आगे तो कोई भी सिंबल नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे जब हमने OBD मशीन लगाया तो यहाँ पे इसमें 5 फॉल्ट दिखा रहा है। तो इसमें फॉल्ट देखें, पहला फॉल्ट P0 107 और दूसरा फॉल्ट P0 628 और तीसरा फॉल्ट P0 627 और चौथा फॉल्ट P0 641 और P0 651। इसमें इस तरीके से दिखा रहा है। फाइनली हम इसे गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि ये कौन कौन सी सेंसर का इसमें प्रॉब्लम बता रही है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या देख रहा हूँ, इसकी जो एयर फिल्टर है इसमें भी ये कट गया लगता है। ये देखिए, ये जो चूहा है, चूहा यानी कि इसकी एयर फिल्टर को पूरी तरीके से ख़राब कर चुका है। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से इसे काट दिया है। तो हो सकता है, मेरे ख्याल से लगता है इसके ज़रिए से अंदर कचरा गया होगा थ्रोटल बॉडी में। निकालना, इसको पेचकस लेके निकालो, सब साफ़ करो। उसको नहीं निकालना, पहले इसे निकालो फिर उसे निकालना। तो चलिए फाइनली इसकी हम थ्रोटल बॉडी को खोलते हैं, बाहर करते हैं। तो वहाँ से जितने भी फॉल्ट बता रहा था उन सभी फॉल्ट को हमने रीसेट किया, और यहाँ से हम जितने भी फॉल्ट बता रहा था उन सभी फॉल्टों को हम चेक करते हैं। ये देखिए किस तरीके से यानी कि पूरा चूर चूर कर दिया इसे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे थ्रोटल बॉडी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास मशीन नहीं होता है, हमारे पास कोई सेंसर नहीं होता है, कोई टूल्स नहीं होता है जो कि हम लगा के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप साफ़ सफाई करके ही हमें देखना है। तो चलिए इसे क्लीन करते हैं फटाफट।
यहाँ पे पहले हमने इसे पेट्रोल से साफ़ किया। अब इसकी जो भी सेंसर वगैरह होता है या छोटा छोटा जगह, तो वहाँ पे हमें क्लीनर के ज़रिए से ही क्लीन करना है इसे। पेट्रोल से साफ़ करने के बाद ये भी दिक्कत आता है, जो ओरिंग होता है उस ओरिंग को आप पहले निकाल दें, नहीं तो वो ओरिंग यानी कि ख़राब होने लगता है, रबड़। तो अब यहाँ पे हमें इसकी इंजेक्टर को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है इस तरीके से। इसमें आपको बैटरी की जो पावर देना है वो अगर 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, तो इतना में यानी कि इसकी इंजेक्टर चल जाती है। ऐसा नहीं कि हमें 12 पॉइंट ही इंजेक्टर में चाहिए। यहाँ पे हमने 2 पिन बना के रखा है, जो यहाँ पे हम लगा देंगे इसे, ताकि इसे बैटरी में अटैच करने के लिए। अब यहाँ से हमें बैटरी में दोनों वायर को सटाना है। एक वायर को आपको क्या करना है, इस तरीके से लगाना है, छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको सटा के ही रख देना है, वो चीज़ नहीं करना है हमें। यहाँ से हम क्लीनर को लगाएंगे, स्प्रे को, और यहाँ से इसे हम दबाएंगे। यहाँ से हमें 1-2 मरतबा दबाना है और यहाँ से भी पकड़ना है, छोड़ना है, इस तरीके से बैटरी में। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी बाइक की इंजेक्टर को क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें 5-6 मरतबा करना है और उसके बाद हमारी इंजेक्टर साफ़ हो जाएगी। इसकी जो फ्यूल पंप है, इसे हमने खोल के साफ़ सफाई किया। इसके अंदर भी थोड़ा कचरा था और टंकी के अंदर दोस्तों हमने पूरा पेट्रोल निकाला, तो वहाँ पे हमें 50 ग्राम लमसम पानी पता चला। तो पानी के ज़रिए से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आपको पानी भी चेक करना है, पानी नहीं होना चाहिए, टंकी की साफ़ सफाई करनी है। तो चलिए इसे हम लगाते हैं और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बहुत हमें काम करना पड़ा इसमें। थ्रोटल बॉडी काफ़ी गंदा था और इसी के साथ साथ टंकी हमने खोला, इसकी जो फ्यूल पंप है उसे क्लीन किया, उसके एयर फिल्टर को क्लीन किया, और भी यानी कि टंकी के अंदर तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। और यहाँ पे जो बाइक है अब बिल्कुल यानी कि उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं कर रही है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करके भी दिखाते हैं आपको। तो कभी भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको वही काम करना है कि थ्रोटल बॉडी क्लीन करना है और इसी के साथ साथ टंकी देखना है, इसकी फ्यूल पंप देखना है। एयर फिल्टर जो ख़राब था उसे चेंज कर दिया। अब बाइक में पहले क्या था, जैसे हम यानी कि आरपीएम चलाते टाइम खींचते थे तो उस समय ये अपने आप आरपीएम कम हो जाता था, और अभी क्या है उस तरीके से प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं करती है। कभी भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप दोस्तों ज़्यादातर इसकी जो सेंसर वगैरह होता है उसे चेक करें या स्पार्क प्लग चेक करें। और सबसे पहले मेरा मानना यही चीज़ होता है कि इसकी जो फ्यूल पंप है उसे आप चेक करें। हमें जो इसकी प्रॉब्लम लगा तो वो फ्यूल पंप में जो फ़िल्टर था वो थोड़ा गंदा हो गया था, और उसी के कारण से हमको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि पानी अगर आया जाए टंकी में तो इस तरीके से दिक्कत करती है रेस छोड़ने की। तो ऐसा प्रॉब्लम हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि टंकी से जो पेट्रोल आता है वो पेट्रोल आने में ही दिक्कत करता है, जिसके ज़रिए से ऐसी प्रॉब्लम आता है। इंजेक्टर को भी हमने क्लीन कर दिया। तो सारा काम करने के बाद अब बाइक बिल्कुल कंप्लीट है। और कभी यानी कि इसकी इंजेक्टर ये थ्रोटल बॉडी साफ़ भी नहीं हुआ था तो साफ़ भी हो गया तो और भी अच्छा हो गया। और यहाँ पे हमने एयर फिल्टर भी लगा दिया, इसका चेंज कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें और एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।